नमस्कार मित्रों, आप सबको नमस्कार और मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपनी पिछली कविता 18 तारीख को फेसबुक पे आपके लिए पोस्ट की थी, जिसका शीर्षक था नदी, मेरी कथा मेरी व्यथा। बहुत अच्छे कमेंट्स आपके उसमें मिले। उसी से प्रेरित होकर बहुत जल्दी एक और ये कविता तैयार हो गई। सोच रहा था, मेरे को एक्चुअली इसके लिए सब्जेक्ट नहीं मिल रहे थे कि क्या लिखूं, टाइटल नहीं मिल रहा था क्या लिखूं, किस पे लिखूं। तो मेरी धर्मपत्नी के छोटे मामा जी हैं श्री बीपी मेंदोलिया जी, जो कि एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने बाती बात में जो है एक शीर्षक मेरे को सुझा दिया और आज उसी शीर्षक को लेकर मैं अपनी कविता आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वह शीर्षक है आग, फायर, जिसको हम सब लोग जानते हैं कि फायर के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ वेदों में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। हम लोग तो जो हमारा सुरक्षा का जो सब्जेक्ट था उसमें फायर सेफ्टी एक अलग से टॉपिक आता था और उसकी पहली लाइन हमको यही बताती थी कि फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, कि फायर एक अच्छी सेवक है लेकिन बहुत ही खराब मालिक है। तो यहाँ पर आग तो ठीक है, आग को जो है जो उसका नाम है उसके हिसाब से लिया है, लेकिन यहाँ पर आग के अलग से जो है पर्यायवाची भी रखे हुए हैं। जैसे क्रोध को आग बोलते हैं, कहीं कहीं पर आप देखेंगे बीच में मसाल को जो है यूज़ किया गया है। तो आप देखिएगा कि आग कितने रूपों से होकर यहाँ से निकल रही है और कितनी संज्ञाओं से होकर निकल रही है, ये आपको मेरी इस कविता में देखने को और सुनने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता कि आग एक बहुत अच्छी सेवक परंतु बहुत ही खराब मालिक है। आग जब तक छोटी होती है तब तक वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन जब वो बिफर के बेकाबू हो जाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो जाती है। भोजन बनाने में आग, हवन करने में आग और लगन संस्कार में आग महत्वपूर्ण होती है। हिंदू परंपराओं के अनुसार जीवन समाप्त होने के बाद अंतिम क्रिया भी आग के साथ ही पूर्ण होती है। वैसे कहावत है कि आग से मत खेलो कि हाथ जल जाएगा, आग से मत खेलो कि हाथ जल जाएगा। बहुत सोच समझकर ये कहावत बनाई होगी, क्योंकि ताकतवर चीज़ें तुरंत इंतकाम लेती हैं। किसी ने उसकी चोट को अनुभव किया होगा और फिर उसके बाद इस कहावत को बनाया होगा। मानव शरीर के 5 महत्वपूर्ण तत्वों में से आग एक है और अग्नि के नाम से जानी जाती है। जीवन भर ये जीवन के साथ रहती है और अंत में खुद ब खुद ये आग अग्नि के साथ समाप्त होकर समा जाती है। शरीर के इन 5 तत्वों की अपनी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। इसमें अगर आग को लें तो आग की आलस्य, निद्रा और भूख प्यास की अपनी प्रकृति होती है। ये जो डिफाइन किया आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आलस्य, निद्रा और भूख प्यास वो आग की प्रकृति होती है। हमने आग या अग्नि के प्रकृति के विषय में तो जान लिया। आइए अब इसके विभिन्न आयामों और अर्थों को थोड़ा सा और समझा जाए। सामान्यतया क्रोध को भी आग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भी एक आग की तरह ही विनाश करता है। एक सामान्य इंसान क्रोध की स्थिति में आने पर अपना धैर्य और विवेक दोनों खो देता है और अपना और अपने सगे संबंधियों का विनाश करवा देता है। तो क्रोध बिल्कुल आग की तरह खतरनाक होता है। विरोध की आग होती है, अहंकार की आग होती है। विरोध की आग होती है, अहंकार की आग होती है और अच्छे रिश्ते नाते इससे समाप्त हो जाते हैं। जब बदले की आग होती है, बदले की ये आग बिना आगा पीछे सोचे इंसान का सब कुछ समाप्त कर देती है
और फिर सारी जिंदगी इंसान के पास सिर्फ पश्चाताप की आग होती है। एक सामान्य इंसान अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजार देता है, उसे क्या पता कि पेट की भूख की आग कितनी तकलीफ देती है। अरे साहब, सोचिए जरा उन दीनहीन लोगों के बारे में जिनको ये आग जीवन भर तड़पा तड़पा कर खत्म कर देती है। कभी कभी तो ठंडे पानी और ठंडी बर्फ में भी ठंडी आग का एहसास होता है। वो आग जलाकर तुरंत तो भस्म नहीं करती, लेकिन उससे भी शरीर में जले हुए से ज़्यादा आभास होता है। हिंदू धर्म में आग को अग्निदेव का दर्जा दिया जाता है और उसको पवित्र माना जाता है। इसीलिए इतिहास गवाह है कि पुराने समय में देश की राजपुताना स्त्रियां अपने सतीत्व और सम्मान की खातिर लड़ाई में पति के देहावसान के उपरांत अग्नि में स्नान करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती थी। अगर आग से लड़ने और खेलने का शौक है आपको, अगर आग से लड़ने और खेलने का शौक है आपको, तो उससे बचने के तरीके अपनाइए। अपनी योग्यता को इतने शीर्ष पर ले जाइए कि आग कुछ न कर सके और आप बड़े ईमानदारी और शानदार तरीके से अपना काम कर जाएं। जैसे सर्कस में एक कलाकार जलते हुए रिंग से सफलतापूर्वक एक तरफ से दूसरी तरफ कूद जाता है। इससे जहां एक ओर दर्शकों का मनोरंजन तो होता है और दूसरी ओर वो देखते ही देखते अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर जाता है। आग विकृति हो सकती है, आग संस्कृति हो सकती है। जिस तरह से हम उससे व्यवहार करेंगे, हमारे लिए आग की उसी तरह की प्रवृत्ति हो जाती है। जीवन को आग की तरह पवित्र बनाइए, जीवन को आग की तरह पवित्र बनाइए, जो कि शराफत की हद में ही प्रशंसनीय हो। इसको सदैव दुराचार के शोलों से दूर रखिए। आप आग की तरह लोगों को प्रकाश भी दे सकें और आपका जीवन अनुकरणीय भी बन सके। अपने जीवन में उम्मीद, सदाचार, ज्ञान और प्रेम की मसाल जलाते रहिए। 4 मसालें हमको अपने ज़िंदगी में जलानी है। वो हैं कि अपने जीवन में उम्मीद, सदाचार, ज्ञान और प्रेम की मशाल जलाए रखिए और फिर उस मसाल के इन 4 गुणों के द्वारा सभी के जीवन को खुशहाल बनाते रहिए। अंत में कहूँगा, अपने विचारों की रोशनी से मुझे भी प्रकाशित करते रहिए, क्योंकि मेरे को भी आग चाहिए। अपने विचारों की रोशनी से मुझे भी प्रकाशित करते रहिए, ताकि आपके प्रेम एवं आशीर्वाद के द्वारा मैं भी अपने ज्ञान की आग को सदैव प्रज्वलित कर सकूं और हर थोड़े थोड़े समय के बाद आपको अपने नए नए विचार लाके नई नई भावनाओं से आपको बहला सकूं। तो ये थे एक सामान्य से शीर्षक, आग से बाकी और चीज़ों का जुड़ाव और आग क्या कर सकती है, आग क्या काम कर सकती है, आग कितने रूप में हो सकती है। ये दिमाग में आया तो एक हफ्ते के बीच बैठ के इसको लिखा और सोचा कि इसको आपके साथ में साझा करूं। अगली कविता के लिए एक नया शीर्षक सुझाइएगा, क्योंकि जब शीर्षक मेरे पास आता है तो यकीन मानिए कि दिन के 2 घंटे मेरे पास उस शीर्षक पे काम करने के लिए मेरे को मिलते हैं। मनन करने का मौका मिलता है, चिंतन करने का मौका मिलता है, कुछ अच्छा सोचने का मन करता है और कुछ अच्छा लिखने का मन करता है। और जब अच्छा लिख पाऊंगा तो आप लोगों को अच्छा सुना पाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ख्याल रखिए। आज के इस समय पर, कोरोना के इस युग में जो हमको बहुत
धीरे धीरे तरीके से परेशान कर रहा है, उसको दूर रखिए। मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और जो अपने घरेलू आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका उपयोग करते रहिए। अपना और अपने परिवार को सलामत करिए। जय हिंद, जय भारत।